स्टूडेंट, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 प्रश्न नंबर 5 के पहले का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें बताना ये स्थितियाँ में, मतलब ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है इसको बताना ये एपी श्रेणी है या नहीं है ना। तो मैं आपको बताऊँ एपी श्रेणी क्या होती है। जैसे 2 4 6 8 इनके बीच का अंतर अगर बराबर है, जैसे कि इसके दोनों के अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों के अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, मतलब बराबर है अंतर, तो ये एपी श्रेणी है। जैसे ये मैंने संख्या ली, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, यानी अंतर बराबर है सबका, तो एपी है। अगर अंतर बराबर हो तो वो एपी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं। जैसे 1 3 4 और 5, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, 1 है और ये 1 है। ये मतलब इनका बराबर नहीं है ना, क्योंकि पहली वाली का 2 है और बीच तीसरे से दूसरे का 1 है, तो एपी नहीं है। तो इतना पता होना चाहिए एपी क्या होती है। तो इस क्वेश्चन के प्रत्येक किलोमीटर, तो पहले एक और चीज़ आपको बतानी होनी चाहिए, एपी का फॉर्मूला क्या होता है। A, A1, A2, A3, मतलब ये एपी होती है an तक, लेकिन हम an नहीं मतलब देखते हैं ना, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी। और तो ए जो रहता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, जो पहला नंबर का रहता है, और A1 रहता है उसको द्वितीय पद बोलते हैं, क्या A1। और एक और रहता है सार्वंतर यानी डी, वो कहाँ पर रहता है वो बताता हूँ अभी। अंतर कितना रहता है इन दोनों के, मतलब सभी के बीच का, उसको क्या बोलेंगे, अंतर को डी, इसको सार्वंतर भी बोलते हैं। तो एक और फॉर्मूला होता है एपी को, जैसे एपी बराबर ए प्लस ए कोमा, ये कोमा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे ही मतलब जाते जाएगा। तो इसी को इसमें फॉर्म में लिखा हमने, ये पहले था, ये डी जो है ना, डी ये सार्वंतर है, सब में डी है थोड़ा ज़रा, तो पता होना चाहिए सार्वंतर क्या होता है। बस इतना हो गया। तो अब क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया हमें ये ज्ञात करना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया नहीं, डी हमें ज्ञात करना है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया क्या है, 15 रुपये है। तो प्रथम पद हमारा ए का मान है हमारा 15 मिल गया, तो ये बराबर 15। और बोला अतिरिक्त, ये हमें इतना ध्यान में रहना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से हल कर रहे हैं। तो ये हमें दिया 15, अतिरिक्त किलोमीटर यानी अतिरिक्त यानी डी है ना। अतिरिक्त यानी जैसे कि जो हमने ऐड कर दिया वो अतिरिक्त होता है, समझ लीजिए। जैसे कि अतिरिक्त हमें 8 दिया, ये समझ लीजिए। तो एपी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर करता हूँ, एपी बराबर ए कोमा, तो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D, मैंने ए लिखा नहीं शुरू में, तो ये भी लिखना जरूरी रहता है ना। तो सबसे पहले हम जो हमारा ए का मान था वो लिख दो, ये 5 + 8 ए का मान लिखना, फिर लिखना है ये 2D, और मान रख दिए मैंने सारे। मान रख दिए, फिर डी का भी मान 8 डेड डैश। तो ये हमारा कितना हो गया, 15 और 8 23। इसमें हम सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 और 8 का 16, 16 और 15 31। ऐसे इसमें भी 3 और 8 का 24, और 24 और 15 24 और 15 5 9, ये 3 39। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा एपी श्रेणी हो गई है, तो यही हमें निकालनी थी। तो एपी श्रेणी है क्यों है, क्योंकि इनका अंतर बराबर है, क्योंकि इसका अंतर बराबर है ना। हमने 8 8 ऐड किया ना सब में, तो सबका अंतर 8 8 ही होगा। तो क्योंकि इनका अंतर बराबर है इसलिए ये एपी श्रेणी है।
इनका सार्वंतर बराबर है, यानी डी बराबर है, इसलिए निम्न श्रेणी एपी श्रेणी है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।